आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वर्क डन के ऊपर। वर्क डन क्या होती है और उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो वर्क डन के ऊपर बात करें तो वर्क डन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसका यदि हम सिंपल भाषा में बोले तो इसको हम कार्य बोल सकते हैं। तो वर्क डन का मतलब होता है, मान लिया जाए कोई ए ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इनिशियल पोजीशन पे यहाँ रखा हुआ है, इनिशियल पोजीशन पे, और इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाकर इसके पोजीशन में चेंज ला दी। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से देख सकते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगा करके इनिशियल पोजीशन पे था और इसमें फोर्स के दौरान लगाने के दौरान यहाँ पर इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो वर्क का मेन मतलब है कि यदि कोई वस्तु में वर्क हो रहा है तो उस वस्तु में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक मतलब उसमें डिस्टेंस होना चाहिए। दैट मीन्स कह सकते हैं इसका जो है पोजीशन में स्थिति में परिवर्तन होनी चाहिए, पोजीशन में चेंज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ये फोर्स लगा के इसका पोजीशन चेंज हो गया। अगेन यदि हम फिगर के माध्यम से देखें तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बॉल है, कोई व्यक्ति यहाँ पे बॉल को कैच कर रहे हैं तो फोर्स इस डायरेक्शन में बॉल के द्वारा लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट हाथ थोड़ा सा पीछे होता है तो डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, यहाँ से इस फिगर के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं ये कोई फोर व्हीलर है, कोई व्यक्ति यहाँ से इस बाइक को धक्का दे रहा है तो ये फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। दैट मीन्स ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है तो उस वस्तु में, उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो हम वर्क नहीं कर सकते हैं कि वर्क नहीं हुआ है। अगेन यदि हम देख सकते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को एक व्यक्ति है जो रस्सी की सहायता से किसी एंगल पर यहाँ खींच रहा है और खींचने के क्रम में इसका जो है डिस्प्लेसमेंट जो है, इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल पॉइंट से यहाँ पे जो है फाइनल पॉइंट तक इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फाइनल पॉइंट तक इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो हम ओवरऑल यदि कहें कि वर्क तभी संभव है जब उस वस्तु में फोर्स लगाकर उस वस्तु के पोजीशन में चेंजिंग हो जाए, यानी डायरेक्शन उसमें क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। डायरेक्शन नहीं यानी पोजीशन उस वस्तु में क्या होना चाहिए, चेंज होनी चाहिए। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक ट्रॉली है, ये फोर्स लगा के कोई ऑब्जेक्ट किसी एंगल पर यहाँ खींचा जा रहा है। अच्छा, इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे है और यहाँ पे देखिए सर पे कोई ऑब्जेक्ट को, कोई वस्तु को यहाँ पे, ठीक है, गोली से चाहिए ऑब्जेक्ट को ऐसे, ठीक है, ये फोर्स ऊपर में लगा रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है लेकिन वस्तु को पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वर्क डन का जो वैल्यू होगा 0 होगा। वर्क डन का वैल्यू 0 क्यों हो गया, क्योंकि ये व्यक्ति चल रहे हैं, इसका पैर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये व्यक्ति का पोजीशन चेंज हो रहा है लेकिन ये वस्तु का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। और यहाँ पर आगे चल के हम लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए ये डिस्प्लेसमेंट ऐसा है और वस्तु एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसके सर और ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना कर सकते हैं, 90 डिग्री। अब यदि हम इसे डिफाइन करें कि वर्क डन क्या होती है, तो वर्क डन यदि किसी वस्तु पर फोर्स लग रहा है तो उस वस्तु में इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में कुछ डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। यानी दैट मीन्स ओवरऑल यदि कह सकते हैं कि यदि वर्क डन है किसी वस्तु में, वर्क डन तभी होगा जब उस वस्तु में फोर्स लगाकर उसकी स्थिति को, पोजीशन को चेंज कर दे। तो हम इसे लिख सकते हैं वर्क डन बराबर हम लिख सकते हैं उस वस्तु में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये वर्क डन। अच्छा, वर्क डन के यदि हम यूनिट देखें कि यूनिट इसका क्या होगा, तो यहाँ पर फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ से यहाँ मीटर में होगा तो डिस्प्लेसमेंट के यूनिट जो होगा मीटर हो गया। तो न्यूटन मीटर हो गया और न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कर सकते हैं। न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। अब यदि इसे डायमेंशन फार्मूला की बात करें कि इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा,
डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसको बीमले सूत्र बोला जाता है। तो न्यूटन का सबसे पहले देख लीजिए कि न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। ये न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला होगा ml t-2, और यहाँ पे मीटर है तो मीटर का हो जाएगा l। तो ओवरऑल इसका यदि हम बोले तो ml स्क्वायर t-2, ये हो गया वर्क डन, यानी जूल का डायमेंशन फार्मूला, वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला। वैसे वर्क डन हो गया। अगेन फिगर के माध्यम से देखिए, इसमें तो क्या होना चाहिए, ये है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इस फिगर के माध्यम से पता चला। अच्छा, इसमें देखिए, इस फिगर में थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर कुछ एंगल पर यदि फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, ठीक है, ये मैन के द्वारा कुछ एंगल पर लग रहा है, तो इसमें याद कर जाइएगा जो वर्क डन होती है, जो वर्क डन होता है, ये फोर्स लग रहा है तो फोर्स, अच्छा फोर्स कैसा क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी फोर्स, और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। अच्छा, फोर्स कैसा क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। अब दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट, इसको ए मानिए और इसको बी मानिए, तो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं ए डॉट बी बराबर होती है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग इसका वर्क डन के फॉर्म में यदि हम लिखे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वर्क डन के फॉर्म में लिखे, तो वर्क डन बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा। थीटा क्या है तो थीटा क्या है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये एंगल है। देखिए, ये फोर्स लग रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये एंगल है थीटा। अब यहाँ पर थीटा डिपेंड करता है कि कितना डिग्री है, ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 30 डिग्री है। थीटा का वैल्यू अलग अलग हम लोग कंडीशन में चेक कर सकते हैं। तो वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। थीटा क्या है तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से अच्छा, यहाँ से कंडीशन में यदि हम देखें कि केस नंबर 1 यहाँ यदि अप्लाई करें, थीटा इजकल टू यदि हम देखें 90 डिग्री, थीटा इजकल टू 90 डिग्री, इस कंडीशन में देखिए थीटा इजकल टू 90 डिग्री, देखिए यहाँ पे थीटा इजकल टू 90 डिग्री, ये मान लीजिए कि कोई सतह है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट से ऊपर में ऐसा फोर्स लग रहा है। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है, तो थीटा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अब यहाँ से हम थीटा का वैल्यू भी देख सकते हैं कितना 90 डिग्री है, और यहाँ से W वर्क डन बराबर हम क्या जानते हैं एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा होती है तो एफ इंटू एस और कॉस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ पर एफ इंटू एस और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू, सॉरी एंगल लिख दिए, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से वर्क डन बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ से हम प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है और इस पे देखिए परपेंडिकुलर रखा हुआ, तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। और वर्क डन होने के लिए वस्तु में डिस्प्लेसमेंट का होना बहुत जरूरी है। यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं। चलिए अगेन देखिए, ये तो केस नंबर 1 था, केस नंबर 1 था। यहाँ से केस नंबर 1 देख लिए, यानी थीटा का वैल्यू यदि 0 होगा, यानी थीटा का वैल्यू जब 0 होगा तो वर्क डन का वैल्यू कितना हो जाएगा, वर्क डन का वैल्यू यहाँ पे हम 0 कर सकते हैं। अगेन यदि देखें कि कुछ एंगल पे है, तो ये तो यहाँ से हम देख लिए कि डब्ल्यू डी बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। अब कंडीशन 1 में हम लोग देख लिए, केस 1 में देख लिए कि थीटा का वैल्यू यदि 90 डिग्री है, थीटा का वैल्यू जो है 90 डिग्री है, केस 1 में थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो वर्क डन का वैल्यू कितना होगा, ये 0 होगा। केस 2 में देख लीजिए, केस 2 में थीटा इजकल टू यदि हम 0 डिग्री लें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसमें फोर्स लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है और यहाँ से यहाँ वस्तु आ गया है। यह है इनिशियल पॉइंट और ये आपका है फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, अब देखिए जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल का जो वैल्यू होगा, थीटा का वैल्यू जो होगा 90 डिग्री हो, सॉरी 0 डिग्री हो जाएगा। इसी डायरेक्शन में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, यहाँ पर हम थीटा का वैल्यू 0 डिग्री यदि लेंगे तो W बराबर वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा।
अब एफ एस कॉस थीटा होगा तो एफ इंटू एस कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर वर्क डन केवल हो जाएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का मैग्नीट्यूड के एक प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर इसका जो आंसर आया है। तो दूसरा देख लीजिए, दूसरा यदि हम देखें कि मान लिया जाए कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, अब फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना लेंगे 180 लेना है। तो एक W बराबर यानी वर्क डन बराबर हम लोग क्या जानते हैं, वर्क डन बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ से एफ इंटू एस कॉस 180 डिग्री रखना है। तो वर्क डन बराबर हो जाएगा cos 180 का वैल्यू कितना होता है तो -1 होती है। तो यहाँ से माइनस एफ इंटू एस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, थीटा इक्वल टू यदि हम 90 डिग्री देखें तो वर्क डन का वैल्यू 0 हो गया। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया। अच्छा, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखें तो इसका जो वैल्यू है ये वर्क डन का वैल्यू कितना आया है 0 आया है। अच्छा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखें तो दोनों वैल्यू है, इसमें जो होगा मैक्सिमम वर्क है। देखिए क्योंकि एफ इंटू एस के प्रोडक्ट सबसे मैक्सिमम आएगा। और यहाँ पर देखिए थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रखे हैं तो वर्क डन का जो वैल्यू है हमारा नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ओवरऑल यहाँ पे कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं जो वर्क डन होती है पॉजिटिव भी हो सकती है और यहाँ से वर्क डन नेगेटिव भी हो सकती है और वर्क डन 0 भी हो सकता है। अच्छा, वर्क डन का फार्मूला यहाँ से पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव वर्क डन में यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ थीटा इक्वल टू कितना वैल्यू आया था 0 डिग्री आया था। इसका क्या था वर्क डन यानी WT बराबर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर। दूसरा हम क्या देखें, नेगेटिव वर्क डन कब आया था तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री और इसमें वर्क डन का जो वैल्यू आया था माइनस एफ इंटू एस के बराबर होती है। अब यहाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब ये है कि थीटा का वैल्यू 90 यानी वर्क डन का वैल्यू 0 डिग्री यानी थीटा का वैल्यू 90 है। तो इसमें क्या दिया गया था कि वर्क डन जो होगा 0 होगा, वर्क डन 0 होगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला हम लोग क्या देखें, इसका फॉर्मूला हम लोग ये देखें कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और यहाँ से एक और थीटा के रूप में देखें तो एफ एस कॉस थीटा और इसका यूनिट देखें तो यूनिट क्या हो गया, वर्क डन का यूनिट जो होता है जूल। अच्छा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखें तो m स्क्वायर T-2 ये हो गया आपका वर्क डन के ऊपर पूरा ओवरऑल कंक्लूजन। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के जो भी कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।